आइए साथियों, दोस्तों, मित्रों, बहनों, आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, यूपी पीसीएस जे में सफल होने के लिए क्या क्या पढ़ें, करंट अफेयर से क्या क्या पढ़ें, इतिहास से क्या क्या पढ़ें, संविधान से क्या क्या पढ़ें और भूगोल से क्या क्या पढ़ें, और इसके अलावा जो अन्य हैं उनसे क्या क्या पढ़ें। अगर आपको जज बनना है तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या क्या आपको पढ़ना है और क्या क्या आपको छोड़ना है। तो यहाँ पर हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि क्या क्या आपको पढ़ना है। जैसे कि आपको लिखा है कि करंट अफेयर्स में क्या क्या पढ़ना है, ये जानना बहुत जरूरी है। अब करंट अफेयर्स में जानने के लिए, क्योंकि करंट अफेयर्स कंपटीशन को क्वालिफाइड करने की एक जान है, एक ताकत है, एक शक्ति है। यदि आप इसके मर्म को समझ लेते हैं, इसके रहस्य को समझ लेते हैं, तो हर हालत में आपको सफल होने की संभावना चार गुनी बढ़ जाएंगी। इसलिए मैं आपको बताता हूं कि करंट अफेयर से आपको जो पढ़ना है वो केंद्रीय बजट पढ़ना है। केंद्रीय बजट के साथ साथ आपको आर्थिक समीक्षा भी पढ़नी है। केंद्रीय बजट में क्या पढ़ना है, जैसे आपको मनरेगा से संबंधित पढ़ना है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से पढ़ना है, राष्ट्रीय शिक्षा मिशन से पढ़ना है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से पढ़ना है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना से पढ़ना है, प्रधानमंत्री आवास योजना से पढ़ना है। इसमें पढ़ना क्या है कि इसमें बजट कितना प्रस्तुत किया गया। जैसे मैंने बहुत बार करंट अफेयर्स पढ़ाते समय आपको बताया होगा, जैसे राष्ट्रीय शिक्षा मिशन है, उसमें आपसे पूछा जा सकता है कि उसमें कितने करोड़ का धन खर्च किया गया। तो आपको बताना है, जैसे राष्ट्रीय शिक्षा मिशन है तो 28,244 जो करोड़ रुपए हैं उनका आवंटन किया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य जो स्वास्थ्य मिशन है उसमें 35,554 करोड़ रुपए का खर्च किया गया है, बजट आवंटित किया गया है। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से संबंधित, फसल बीमा योजना को जरूर पढ़ना है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को जरूर पढ़ना है, जल जीवन मिशन को जरूर पढ़ना है, स्वच्छ भारत मिशन को पढ़ना है। अब जैसे कि मान लीजिए और भी, जैसे ग्रामीण विकास मंत्रालय है आपका, पूछ सकता है जैसे आपसे ग्रामीण ग्रामीण विकास मंत्रालय, इससे संबंधित आपके प्रश्न हो सकते हैं। अब प्रश्न इससे संबंधित क्या हो सकते हैं, जैसे इसमें कितने करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान है, ये मैंने आपको कई बार बताया है। 1,33,689 मतलब करोड़ का बजट का, इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। यह आपसे ये पूछा जा सकता है जैसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय है उससे कितना खर्च है, आपका स्वच्छ भारत मिशन पर कितना खर्च है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण से कितना खर्च है, स्वच्छ भारत मिशन शहरी से कितना मतलब खर्च है। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। और भी क्या हो सकता है, जो राष्ट्रीय जैसे मिड डे मील योजना है, राष्ट्रीय स्कूल माध्यम भोजन कार्यक्रम है उससे पूछा जा सकता है, राष्ट्रीय आजीविका मिशन आजीविका से पूछा जा सकता है, अमृत स्मार्ट सिटी योजना से पूछा जाएगा, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना से जरूर आपसे पूछा जाएगा, गृह मंत्रालय से संबंधित पूछा जाएगा, रक्षा मंत्रालय से संबंधित आपको बताना होगा, आवास और शहरी मंत्रालय से बताना होगा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से आपसे पूछेगा, रेल मंत्रालय से आपसे सवाल पूछेगा, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से पूछेगा, शिक्षा मंत्रालय से सवाल पूछेगा। इस तरीके से कोई भी हो, वो सवाल आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि हर हालत में आपको एग्जाम क्वालिफाइड कर रहा है। आपसे पूछ सकता है कि जो प्रमुख मद हैं उन मदों पर कितना खर्च है, जैसे पेंशन से संबंधित, रक्षा से संबंधित, प्रमुख जो सब्सिडियां हैं, सब्सिडियां जैसे खाद पे कितनी सब्सिडी दी जा रही है, उर्वरक पर कितनी सब्सिडी दी जा रही है, पेट्रोलियम पर कितनी सब्सिडी दी जा रही है, या कृषि और कृषि से संबंधित जो कार्यकलाप है उनसे संबंधित भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। वाणिज्य और उद्योग से संबंधित ध्यान रखना है। पूर्वोत्तर का जो विकास है, मतलब जो आपका असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, नागालैंड है, अरुणाचल है, इस तरीके के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उन राज्यों से संबंधित जो प्रमुख योजनाएं हैं उनसे संबंधित पूछ सकता है। ऊर्जा से संबंधित पूछ सकता है, विदेशी मामले से संबंधित पूछेगा, वित्त से संबंधित जरूर पूछेगा। ये आपको ध्यान रखना है। और जैसे कि अभी पीछे जीआईसी का पेपर हुआ था, उसमें पूछा था जो केंद्रीय बजट है 2021-22 का,
उनमें जो 6 स्तंभ हैं उनमें से कौन सा नहीं है और कौन सा है, ये आपको पूरी तरीके से ध्यान रखना है। जैसे उसमें स्वास्थ्य और कल्याण है, जैसे उसमें वित्तीय पूंजी है, जैसे उसमें आकांक्षी भारत है, या समावेशी विकास है, या नवजीवन का संचार है, या आपका नवाचार अनुसंधान है, या न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन है। इससे संबंधित बात पूछ सकता है। इनमें से कौन सा है और कौन सा नहीं है, ये बात पूछ सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। और क्या क्या करंट अफेयर से पूछा जा सकता है आपको, जैसे मैंने बताया भी है कई बार, मगर फिर भी हाँ, यूपी से संबंधित बजट पूछ सकता है। यूपी से संबंधित आपको, जैसे यूपी के जो वित्त मंत्री हैं वो कौन है, आपको जैसे सुरेश कुमार खन्ना है, और उनका जो बजट है वो उसका आकार क्या है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे 5,50,270 रुपए का बजट है, ये इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट है, ये ध्यान रखना है। ये जो उत्तर प्रदेश का पहला पेपरलेस बजट है। इस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगलम जो योजना है उस पर कितना खर्च हुआ है, और उसमें कितनी श्रेणियों में खर्च हुआ है, जैसे 6 श्रेणियों में खर्च हुआ है, ये याद रखना है आपको। मुख्यमंत्री जो प्रवासी श्रमिक विकास योजना है उसको याद रखना है आपको जरूर से जरूर। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश का याद रखना है। आयुष्मान भारत योजना पर कितना खर्च हुआ है, 1,300 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रावधान क्या है, ये याद रखना है। कितने जिलों में, मतलब इस समय जो वो है ये निर्माणाधीन है, इस तरीके की बात याद रखना है। और जैसे कि क्या हो सकता, गंगा एक्सप्रेस के बारे में पूछा जाएगा, पूर्वांचल एक्सप्रेस के बारे में पूछा जाएगा, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बारे में पूछा जाएगा, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस के बारे में पूछा जाएगा, प्रधानमंत्री जो आवास योजना ग्रामीण है उससे संबंधित पूछा जाएगा कि इसमें कितने करोड़ का बजट है, जैसे 7,000 करोड़ रुपए का बजट है, ये आपको ध्यान देना है। और क्या पूछा जा सकता है करंट में, और आपसे जैसे कि उत्तर प्रदेश के जो मंत्री हैं उसके बारे में पूछा जा सकता है, मंत्रिमंडल के बारे में पूछा जा सकता है कि आपका जैसे कि राज्य मंत्री कौन है, पर्यटन मंत्री कौन है, ग्रामीण विकास मंत्रालय किसके पास है, उपभोग मंत्रालय किसके पास है, संसदीय कार्य मंत्रालय किसके पास है, रेल मंत्रालय किसके पास है, आपका उपभोक्ता मंत्रालय किसके पास है, मत्स्य पालन किसके पास है, वाणिज्य मंत्रालय किसके पास है, विधि और न्याय मंत्रालय। इस तरीके के प्रश्न बहुत बार मैंने आपको ये बताया है। और हाँ, आपको ये ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 है उसके बारे में पूछेगा कि ये जो है इसका नाम क्या परिवर्तित किया गया, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, ये आपको ध्यान देना है। और ये कितने आधार पे है, 5+3+3+4 की एक नई व्यवस्था है। और कितने कितने जो है पाठ्यक्रम है, 3 से 8 का, 8 से 11 वर्ष का, 11 से 14 वर्ष का, 14 से 18 वर्ष की बच्चों के लिए है, ये आपको ध्यान देना है। इससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछेगा, क्योंकि शिक्षा बहुत गर्म मुद्दा है। और आपको कोविड 19 के बारे में जरूर याद रखना है, क्योंकि इस समय दुनिया का प्रमुख विषय कोविड 19 हो गया है। और कोविड 19 से संबंधित प्रश्न पूछ सकता है कि कोविड 19 के लक्षण क्या हैं, जैसे गुर्दे का कार्य ना करना, निमोनिया होना, खांसी होना, कफ आना, बुखार आना, सांस लेने में तकलीफें होना, बचाव से संबंधित पूछ सकता है क्या क्या बचाव है। तो इस तरीके के प्रश्न भी पैदा हो सकते हैं। और ये भी पूछ सकता है कि विश्व विश्व जो स्तर है वो कौन से कोविड 19 के संक्रमण की स्थिति से गुजर रहे हैं, ये पूछ सकता है, ये आपको ध्यान देना है। राज्य के जो राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनकी राजधानियां पूछ सकता है, जैसे आंध्र प्रदेश के कौन है, अरुणाचल प्रदेश के कौन है, और मेघालय के कौन है, इस तरीके से पूछ सकता है, ये आपको ध्यान देना है। लद्दाख का गठन कब हुआ, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठन हुआ वो नए राज्य हैं, कब हुआ, 31 अक्टूबर 2019, ये आपको ध्यान रखना इस तरीके से। प्रमुख जो पदाधिकारी हैं उसके बारे में पूछेगा, संवैधानिक पदाधिकारी, राष्ट्रपति कौन है, उपराष्ट्रपति कौन है, कौन से नंबर के हैं, मुख्य न्यायाधीश कौन से हैं, अटॉर्नी जनरल कौन से हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, जैसे जनरल बिपिन रावत हैं, राज्यसभा के सभापति कौन है, जैसे एम वेंकैया नायडू हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है, जैसे अधीर रंजन चौधरी हैं, जैसे आपके राज्यसभा के उप सभापति कौन है, हरिवंश राय नारायण सिंह है। इस तरीके से आपके पूछ सकता है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। और और क्या हो सकता है, जैसे आपके जो प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष पूछ सकता है आपसे, जैसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के आयोग के अध्यक्ष कौन है, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के अध्यक्ष कौन है, केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष कौन है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष कौन है,
15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, जैसे एन के सिंह है। 14वें वित्त आयोग के कौन थे, वाई बी रेड्डी थे जैसे। 21वें विधि आयोग के कौन थे, जैसे बी एस चौहान थे। इस तरीके से आपको ध्यान रखना। सॉरी, जैसे आपका राष्ट्रीय महिला आयोग के मतलब अध्यक्ष के बारे में रेखा शर्मा है, जैसे पूछ सकता है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है, ऐसे पूछ सकता है। संघ लोक सेवा आयोग के कौन है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है, ये आपसे पूछ सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रमुख सूचकांक आपको याद रखना है। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 किस कौन शीर्ष स्थान है किसका, जैसे आइसलैंड का है। कौन सा स्थान है, 135वां है। वर्ल्ड गिविंग जो इंडेक्स है 2021 में, किसका शीर्ष स्थान है। सर्वोच्च स्थान किसका है, जैसे इंडोनेशिया का है। कौन सा स्थान है, 14वां है। ये पूछ सकता है आपसे। सतत विकास लक्ष्य में पूछ सकता है, सबसे ऊपर कौन है, जैसे फिनलैंड है। कितना है, 120वां है। और वो 17 लक्ष्य भी आपको याद रखने हैं कि इनमें से कौन से हैं, कौन से नहीं है। इस तरीके के प्रश्न पूछ सकता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक पूछ सकता है। इस तरीके के प्रश्न आपसे करंट अफेयर्स में पूछे जा सकते हैं। आपसे फिर जैसे कि प्रमुख वर्ष, दिवस या सप्ताह पूछ सकता है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, 21 जून को। 2021 का इसकी थीम क्या थी, जैसे कल्याण के लिए योगा। ऐसे प्रश्न पूछ सकता है। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है, 8 जून को। और उसकी थीम क्या है, जैसे महासागर, जीवन और आजीविका है। ये मैंने बहुत बार बताया। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, 7 जून को। क्या थीम है इस वर्ष की, खाद्य सुरक्षा और सभी का सरोकार। इस तरीके से आपसे पूछ सकता है। विश्व श्रवण दिवस कब मनाया जाता है, जैसे 3 मार्च को। इस तरीके के आपसे दिवस या वर्ष या सप्ताह पर आधारित प्रश्न पूछ सकता है। प्रमुख सैन्य अभ्यास के बारे में जरूर आपको याद रखना है कि जैसे कि आपसे पूछ सकता है, जैसे वज्र प्रहार किस किस के बीच में है सैन्य अभ्यास, जैसे भारत और अमेरिका के बीच में है। और वरुण किसके बीच में है, किस किस के मध्य मनाया जाता है, भारत और फ्रांस का है सैन्य अभ्यास। इसी तरीके से डेजर्ट किसका है, यूएई का है, अमेरिका का है, भारत का है, फ्रांस का है, सऊदी अरब का है, दक्षिण जो कोरिया है उसमें भी शामिल है, और बहरीन भी है, इनके मध्य होता है। ऐसे कहाँ हुआ, ये पूछ सकता है। युद्ध अभ्यास जैसे भारत और अमेरिका के बीच में कहाँ हुआ, जैसे राजस्थान में हुआ। इस तरीके के प्रश्न भी आपसे पूछ सकता है। और क्या पूछा जा सकता है, जैसे सम्मेलन पूछे जा सकते हैं। जैसे आपके G70 जो राष्ट्रों का 47वां शिखर सम्मेलन था, वो कब हुआ, जैसे 13 जून में हुआ था, 11-13 जून 2021 को। कौन सा था, 48वां था। नाटो शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ हुआ, ब्रुसेल्स में हुआ। ब्रुसेल्स कहाँ है, बेल्जियम में हुआ। कब हुआ, 14 जून को हुआ, 2021 में हुआ। ऐसे पूछ सकता है, आपको ये ध्यान रखना है। बिमस्टेक के बारे में पूछ सकता है, कैसे हुआ, वर्चुअल हुआ। कब हुआ, 1 अप्रैल 2021 को हुआ। सॉरी। और आपके दुनिया के जो प्रमुख देश हैं या उनकी राजधानियां हैं या उनसे संबंधित मुद्राएं हैं, उनके बारे में पूछ सकता है। जैसे पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है, इस्लामाबाद है। मुद्रा क्या है, पाकिस्तानी रुपया है। श्रीलंका की राजधानी क्या है, जैसे कोलंबो है। क्या मुद्रा है, श्रीलंकाई रुपया है। भूटान की राजधानी क्या है, जैसे थिम्बू है। और मतलब उसकी मुद्राएं क्या है, जैसे भूटानी नगुलुट्रम है। इस तरीके से चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग है। क्या मुद्रा है, कुआत है। ना वो सॉरी युआन है। जापान की मुद्रा वो राजधानी पूछेगा आपको, मुद्रा पूछेगा। राजधानी जैसे टोक्यो है, मुद्रा एन है। इसी तरीके से आपसे पूछ सकता है बहुत सारी, जैसे कि सियोल की जो मुद्रा है वो क्या है, बॉन है। मनीला की मुद्रा क्या है, जैसे पेसो है। जकार्ता की क्या है, रुपया है। तेहरान की क्या है, ईरानियन रियाल है। ऐसे आपसे पूछ सकता है। राजधानी पूछ सकता है, जैसे ईरान की तेहरान है। इराक की क्या है, बगदाद है। तुर्की की क्या है, अंकारा है। सऊदी अरब की क्या है, रियाद है। कुवैत की क्या है, कुवैत सिटी है। इस तरीके से पूछ सकता है। और इस तरीके से आपके प्रमुख जो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है उसके बारे में जो पूछ सकता है। पेन पिंटर पुरस्कार किसे दिया गया, इस तरीके के चर्चित पुस्तकें पूछ सकता है, किस किस की हैं। जैसे सच कहूं तो किसकी पुस्तक है, नीना गुप्ता की। अयोध्या किसकी पुस्तक है, माधव भंडारी की। बहुत चर्चित पुस्तकें रही हैं। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ सकता है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय जो पुरस्कार हैं उसके बारे में, जैसे 91वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1900 वो 2019 किसको दिया गया, रजनीकांत को दिया गया। 30वां जो सरस्वती सम्मान है वो किसे दिया गया, मराठी लेखक हैं जैसे शरण कुमार हैं, उन्हें दिया गया। गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया। इस तरीके से प्रश्न पूछ सकता है। भारत की वन रिपोर्ट के बारे में पूछ सकता है, वो आपको ध्यान रखना है।
ग्रैमी अवार्ड के बारे में पूछ सकता है, वो आपको ध्यान रखना है। प्रमुख मोबाइल ऐप जो है उनके बारे में ध्यान रखना है, जैसे कोविन ऐप क्या है, यूराइज पोर्टल क्या है, सारथी उद्यम ऐप क्या है, मोबाइल ऐप क्या है, मौसम ऐप क्या है, आरोग्य ऐप क्या है, बहुत सारी ऐप मैंने बता रखा है ये आपको। दामनी ऐप क्या है, खेलो इंडिया ऐप क्या है, दीक्षा पोर्टल क्या है, किससे संबंधित है, ये आपको पूछना है। भारत रत्न पुरस्कार के बारे में पूछ सकता है, साहित्य अकादमी पुरस्कार को ध्यान रखना है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार को ध्यान रखना है। ये इस तरीके से प्रश्न आपके हो सकते हैं। ये आप अगर इस तरीके से करंट अफेयर्स को डील कर लेते हैं तो हर हालत में आपके सिलेक्शन होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आइए साथियों, अब करंट अफेयर्स में अगर आप इतना ही देख लेते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही उत्तम है और बहुत ही शानदार है और बहुत ही अच्छी सफलता आपको मिलने वाली है। अब आप देखते हैं कि इतिहास में अगर आपसे पूछा जाए तो इतिहास में आप क्या क्या पढ़ा। इतिहास के लिए देखो, आपको इतिहास में जैसे प्राचीन इतिहास होता है, मध्यकालीन इतिहास होता है, आपका आधुनिक इतिहास होता है। तो आपको प्राचीन इतिहास में क्या पढ़ना है, आपको जैसे वैदिक काल जरूर पढ़ना है, जैन धर्म पढ़ना है, बौद्ध धर्म पढ़ना है, शैव और भागवत धर्म पढ़ना है, यूनानी आक्रमण पढ़ना है, मौर्य साम्राज्य जरूर पढ़ना है, और आपको गुप्त साम्राज्य पढ़ना है, और आपका दक्षिण भारत के जो वो है, मतलब काल है, जैसे चौल काल है, चालुक्य काल है, और जैसे मान लो आपका पल्लव काल है, संगम काल है, इस तरीके से इन्हें पढ़ना है आपको। इससे ही संबंधित आपसे प्रश्न आएंगे, इससे ज्यादा आपको प्राचीन काल में नहीं पढ़ना है, क्योंकि इतने प्रश्न होते हैं कि सबको समाहित करना होता है। मध्यकालीन भारत में आप दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे, गुलाम वंश यानी पढ़ना है दिल्ली सल्तनत में, खिलजी वंश पढ़ना है, तुगलक वंश पढ़ना है, लोधी वंश पढ़ना है, विजयनगर नगर जो साम्राज्य है उसको आपको पढ़ना है। अच्छा, दिल्ली सल्तनत की कला और साहित्य को जरूर पढ़ना है, दिल्ली सल्तनत की जो मतलब स्थापत्य कला को जरूर पढ़ना है, आपको भक्ति आंदोलन पढ़ना है, सूफी आंदोलन पढ़ना है, मुगल काल पढ़ना है, और आपको मुगल काल में जो है आपको हुमायूं और शेरशाह को पढ़ना है, अकबर को जरूर पढ़ना है, जहांगीर पढ़ना है, जैसे चित्रकला से संबंधित शाहजहां को पढ़ना है, और आपको औरंगजेब को पढ़ लेना है। उधर आप सिख धर्म देख लेंगे और मराठा राज्य देख लेंगे, इससे संबंधित कुछ आने वाला नहीं है, यही सब कुछ आएगा करने। आधुनिक भारत को ज्यादा आता है, 70% इतिहास आधुनिक भारत से आता है, तो उसमें क्या पढ़ना है, उसमें मोटे मोटे टॉपिक है, जैसे यूरोपीय कंपनी का आगमन को पढ़ना है, और आपका होता है जैसे 1857 की क्रांति को पढ़ना है, जन आंदोलन को पढ़ना है, आधुनिक भारत में प्रेस का विकास कब हुआ उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, उनके अध्यक्ष कौन थे, कहाँ हुआ, कब हुआ, कौन उसका अध्यक्ष था, और गरम दल और नरम दल के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे, बंगाल विभाजन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, 1905 की घटना है, और आपको स्वदेशी आंदोलन है जैसे, उससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, वो आपको ध्यान रखना। और आपका क्या होता है, माले में तो जो सुधार है वो आपको देखना है, दिल्ली दरबार जो मतलब था 1911-12 की राजधानी परिवर्तन, वो आपको देखना है, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन देखो आप, 1916 की जो घटना है होम रूल आंदोलन उसको पढ़ना है, किसान आंदोलन को पढ़ना है, खिलाफत आंदोलन को पढ़ना है, असहयोग आंदोलन जरूर पढ़ना है, स्वराज पार्टी का गठन पढ़ना है जो 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू से संबंधित है, साइमन कमीशन पढ़ना है 1927, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन पढ़ना है, पूर्ण स्वराज्य पढ़ना है 1929 वाला, सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ना है, गांधी इरविन समझौता जरूर पढ़ना, कांग्रेस का कराची अधिवेशन जो 1931 में हुआ उसे जरूर पढ़ना है, क्योंकि कहाँ हुआ, कौन अध्यक्ष थे, पूछे जाते हैं, गोलमेज सम्मेलन जरूर पूछा जाएगा, कांग्रेस का समाजवादी पार्टी का जो गठन है 1934 में वो पढ़ना है, पूना पैक्ट पढ़ना है आपको, और जो 1937 का जो मंत्रिमंडल का गठन है उससे प्रश्न पूछे जाते हैं, कांग्रेस का त्रिपुरी संकट है उससे पूछे जाएंगे, द्वितीय विश्व युद्ध पूछा जाएगा, व्यक्तिगत सत्याग्रह जो 1940 की घटना है वो पूछा जाएगा, कृष्ण मिशन जो 1942 है उसे जरूर पढ़ना, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन जरूर पढ़ना है आपको, संविधान सभा 1946 पढ़ लेना है, अंतरिम सरकार का गठन भी 1946 में हुआ उससे भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, और जो आधुनिक इतिहास है उसमें पत्रिकाएं कौन सी प्रसिद्ध हैं, पुस्तक कौन सी प्रसिद्ध हैं, लेखक कौन से प्रसिद्ध हैं, कला और संस्कृत को पढ़ लेना, बस इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, यहीं से आपका इतिहास कवर हो जाएगा
और आप इससे ज्यादा कुछ आने वाला आपका नहीं है, ये आपको ध्यान देना है। और आपका संविधान से संबंधित अगर आपसे पूछेगा तो वो क्या पूछे जाएगा, इसमें कुछ आपको धाराएं याद रखनी है। जैसे धाराएं, जैसे आईपीसी की जो धारा है, भारतीय दंड संहिता की जो धाराएं हैं, उनसे संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे कि भारतीय दंड संहिता धारा 1 में क्या है, जैसे उसके संहिता के नाम है और उसके लागू करने के विस्तार से संबंधित है। धारा 2 में क्या है, इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। धारा 4 क्या है, और आपका धारा 10 क्या है, जैसे पुरुष शब्द किसी आयु के मानव नर का धोतक है, ये मैंने आपको बताया है। धारा 21 में किसका उल्लेख है, धारा 34 में किसका उल्लेख है, बेईमानी का उल्लेख किसमें है। इस तरीके से मैंने आपको ये बता भी रखी है, एक वीडियो पढ़ाई भी थी मैंने, बनाई थी, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स उस पर मिला। इस तरीके से जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण धाराएं हैं उस पर ध्यान देना है आपको। और उसके बाद में आपको इतिहास में, वो सॉरी संविधान में, जैसे मौलिक अधिकार हैं, मौलिक कर्तव्य हैं, ये तो मूल मूल विधि से संबंधित हो गए। मूल विधि से संबंधित यही प्रश्न आएंगे जो कि धाराओं से संबंधित होंगे कुछ। और आपकी बाकी मूल अधिकार क्या है, मौलिक कर्तव्य क्या है, नीति निर्देशक तत्व क्या है, अनुसूचियां से संबंधित आएगा, मंत्री परिषद से संबंधित आएगा, राज्यसभा से संबंधित आएगा, विधान परिषद से संबंधित आएगा, ग्राम पंचायत से संबंधित आएगा, न्यायपालिका से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, आपके कार्यपालिका है, विधायिका है, न्यायिका है, प्रस्तावना है, भाग हैं। इस तरीके से संवैधानिक संशोधन है, संवैधानिक जो घटनाएं हुई हैं, इस तरीके से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इन्हें आप कंप्लीट तरीके से याद कर लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। आपके 90% प्रश्न यहीं से आएंगे। इसी टॉपिक को आपको क्लियर करना है, क्योंकि लगभग 10 प्रश्न मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देश तत्व, प्रस्तावना और संविधान के भाग से और अनुसूचियों से आते हैं। का कोई सा भी एग्जाम आप देख लीजिए, ये आपको ध्यान देना है। सॉरी। और अब आपको जैसे भूगोल से संबंधित भी आपको मैं बता देता हूँ तुरंत ही, क्योंकि भूगोल से संबंधित भी बहुत प्रश्न आते हैं। और भूगोल में ज्यादातर 70% आपका भारत का भूगोल आता है। भारत के भूगोल में जैसे क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, उनका अक्षांश से संबंधित, देशांतर से संबंधित, कर्क रेखा से संबंधित, मानक समय से संबंधित। मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझा रखा है प्रश्नों पर कि कहाँ कहाँ कौन से प्रश्न कैसे कैसे आते हैं। सीमावर्ती देश पूछा जाएगा, और आपके जैसे भारत के जो पर्वतीय प्रदेश हैं, पर्वत की चोटियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, घाटियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, दर्रे से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, भारत की जो तटीय रेखाएं हैं उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, भारत का जो पश्चिम घाट है और पूर्वी घाट है उससे प्रश्न जरूर आते हैं, द्वीप समूह से आते हैं, बंगाल की खाड़ी से आते हैं, अरब सागर का जो द्वीप समूह है उससे आते हैं, भारत का जो केंद्र शासित प्रदेश है उनसे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और जनजातियां जरूर याद करेंगे, भाषाएं जरूर याद करेंगे। अफवाह तंत्र में आप गंगा नदी का अफवाह तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी का अफवाह तंत्र, दक्षिण भारत की नदियों का अफवाह तंत्र, और जो यही महत्वपूर्ण है, इन्हें देखेंगे। प्रपात देखेंगे, झीलें देखेंगे, मानसून से संबंधित देख लेना, शीतकालीन वर्षा से संबंधित देख लेना, प्राकृतिक आपदाओं को जरूर याद रखेंगे, महत्वपूर्ण मुद्दा है। मिट्टियां याद रखना है, प्राकृतिक वनस्पतियां याद रखना है, सिंचाई एवं नहरें याद रखना है, बहुदेशी जो नदी घाटी परियोजना है उससे संबंधित बार बार प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। और हरित क्रांति से संबंधित जरूर, खाद्यान्न फसलें जरूर पूछी जाती है, नकदी फसलें पूछी जाती हैं। और आपका क्या हो सकता है, जैसे खनिज संसाधन से संबंधित हो सकता है, विद्युत जो ऊर्जा है उससे संबंधित हो सकता है प्रश्न, परिवहन से संबंधित जरूर पूछे जाते हैं, भारत के जो प्रसिद्ध अनुसंधान संस्थान केंद्र हैं उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ये भारत के इतिहास से संबंधित बात है। इतना कर लेते हैं तो इससे ज्यादा कुछ आने वाला नहीं है। अब आपका विश्व का भूगोल के बारे में पूछा जाए तो विश्व के भूगोल में ब्रह्मांड से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे सौर मंडल है, सौर मंडल में जैसे सूर्य के बारे में, बुध ग्रह के बारे में, शुक्र ग्रह के बारे में, पृथ्वी ग्रह के बारे में, मंगल ग्रह के बारे में, बृहस्पति के बारे में, शनि ग्रह के बारे में, अरुण ग्रह के बारे में, वरुण ग्रह के बारे में। प्लेटो को निकाल दिया गया तो उसके बारे में आपसे पूछा जाना संभव नहीं है। चंद्रमा के बारे में आपको याद रखना है, क्षुद्र ग्रह के बारे में याद रखना है, धूमकेतु से प्रश्न पूछे जाते हैं, अक्षांश और देशांतर यहाँ भी पूछे जाएंगे आपके। यहाँ भी कर्क रेखा, मकर रेखा पूछी जाएगी, विषुवत और विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा एक ही बात है, उससे संबंधित पूछा जाएगा।
चट्टानों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, ज्वालामुखी को याद रखना, भूकंप को याद रखना, पठार से संबंधित जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं, घाटियों से संबंधित जरूर याद रखें आप, और मरुस्थल से संबंधित और घास के मैदान के बारे में पूछा जाता है, ये याद रखें। देश के पुराने नाम भी पूछे जाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय जो सीमाएं हैं उनकी सीमा रेखाएं हैं, देश की राजधानियां, ये सब में आता है, पूछा जाएगा। ज्वार भाटा इसमें पूछा जाता है, महासागरीय धाराएं पूछी जाती हैं, विश्व की प्रमुख नदियां, उनके किनारे बसे शहर कौन कौन से हैं, ये पूछा जाएगा। और क्या हो सकता है, यही प्रश्न महत्वपूर्ण है। और स्थानीय जो हवाएं हैं, जैसे चिनूक कहाँ की है, ऐसे प्रजाति और जनजातियां कहाँ की हैं, ये पूछा आपसे जाएगा। इस तरीके के प्रश्न आपसे हो सकते हैं, अगर इन्हें अच्छी तरीके से आप याद रखते हैं, इन्हें इन पर आप अमल करते हैं, इसको आप ग्रहण करते हैं, हर हालत में आप जज बनेंगे, हर हालत में आपका सिलेक्शन होगा, हर हालत में आपको नियुक्ति मिलेगी, हर हालत में आपके घर में उजाला होगा, हर हालत में आपके घर में रोशनी आएगी। और साथियों, जो भी हमने वीडियो डाल रखी है उन्हें देखिएगा, उन्हें लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल जिन्होंने नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और फीडबैक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर दीजिएगा। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।